तो जय माता दी, अष्टमी की सबको बधाई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज माइक्रोबायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको रट जाइए। अगर आपको नौकरी चाहिए छात्रों, ध्यान रखिएगा, इसको रटना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी का। जब तक आप याद नहीं करेंगे नौकरी नहीं होने वाला है। कितना फॉर्म गिरा है आप लोगों को पता है, जानकारी देंगे उन चीज़ों के बारे में। फिलहाल आइए स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। जो वीडियो अपलोड हो रहा है साथियों, सबको रट जाइए, एक एक पॉइंट को याद कर लेना है और ध्यान रखना। निश्चित तौर पर आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत भास्ट क्वेश्चन आने वाला है, आपको इसी में से पूछा जाएगा जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। जो आपका बुक्स है उसको भी स्टडी करिए, जो हम लोग बता रहे हैं उसको रटने का प्रयास करिए, याद करने का प्रयास करिए। तो कहता है माइक्रोबायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यीस्ट, कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जिसमें छोटे जीवों के बारे में जो खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, दैट कैन फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु जो हम बता रहे हैं सब याद करने की चीज़ है, सबको रट जाइए, तब जाके ही आप श्योर रहिए कि आपकी नौकरी लगेगी। जो अभी वैकेंसी आई है बिहार में वो सबसे क्रूशियल है और बहुत लंबे वर्षों बाद बहाली आई है, ये मौका मत गंवाइए साथियों, एक एक पॉइंट को याद करिए। तो हमने क्या बताया, माइक्रोबायोलॉजी का हमने बात बताया और बैक्टीरिया के बारे में बताया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट कैन फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हम वायरस के बारे में बात करते हैं। अभी एक वायरस तूफान मचाया हुआ था पूरा देश दुनिया में, कोरोना वायरस के बारे में आप लोग जानते हैं। मच स्मॉलर, क्या कहता है वायरस, मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। दे नीड अ होस्ट टू रिप्रोड्यूस। कोई ना कोई चाहिए होता है इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, अकेले जिंदा नहीं रह सकता है। फंगस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ये सब माइक्रोऑर्गेनिज्म है, इंक्लूडिंग ईस्ट एंड मोल्ड्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है सिलेबस में आपका, प्रोटोजोआ इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको चाहिए। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ओपन फाउंड इन वाटर, अलगी, ये सब चीज़ याद करना। अलगी सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म सम ऑफ विच आर माइक्रोस्कोप। कहता है कुछ होता है, क्या होता है, बहुत छोटा। अलगी को हम लोग ऐसे खुली आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोस्कोपिक भी होता है। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखिए 1672 में ये टर्म आपको याद करना है। ये टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आपको एकदम से याद कर लेना है। अगर याद रहेगा इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे कि कब किस चीज़ का खोज हुआ। तो देखेंगे कि 1672 में 1672 एंटवन ल्यूवेनहॉक वाज फर्स्ट टू इन्वेंट माइक्रोस्कोप, हेंस नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। तो भैया सबसे पहले खोज किसका हुआ, माइक्रोस्कोप का। जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तभी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाए, नहीं तो कैसे देख पाते। दूसरा टर्म है 1676 में, 4 साल बाद ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन द रेन वाटर। देखिए रेन वाटर को प्योर वाटर माना जाता है, पर जब रेन वाटर नीचे आ जाएगा तब वो क्या होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। उसमें ही सबसे पहले क्या खोजा गया, बैक्टीरिया। किसने खोजा था, ल्यूवेनहॉक साहब ने। 72 में इन्होंने खोजा, सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज करी, इसलिए उनका नाम है माइक्रोस्कोप। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी उनको बोला जाता है। 1676 में ही डिस्कवर बैक्टीरिया इन द रेन वाटर। अगला टर्म है 1864। ये पॉइंट आपको मेमोराइज कर लेना, एक एक पॉइंट याद कर लेना है। लुईस पास्चर स्टडीड बैक्टीरिया। किन्होंने स्टडी किया, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, लुईस पास्चर साहब का। ये एक एक नाम आपके नौकरी के लिए जिम्मेदार है, इनको याद रखना है। लुईस पास्चर स्टडीड बैक्टीरिया, इन्वेंटेड टेक्निक फॉर स्टरलाइजेशन। किन्होंने स्टरलाइजेशन, आपको पूछ सकता है कि भाई स्टरलाइजेशन के बारे में किन्होंने खोज किया था, सबसे पहले बताइए। तो किन्होंने किया था, लुईस पास्चर साहब ने। कब किया था, 1864 में किया था। सच एज ऑटोक्लेव। देखिए स्टरलाइजेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। स्टरलाइजेशन अलग अलग फिजिकल टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन होता है, केमिकल टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन है। उसमें हम लोग ड्राई हीट पढ़ते हैं, मॉइस्ट हीट पढ़ते हैं, स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं, डिसइंफेक्शन पढ़ते हैं, उसमें और भी चीज़ पढ़ना, उन चीज़ों को भी हम बताएंगे। तो इसमें कहता हॉट एयर। देखिए हमने क्या देखा कि लुईस पास्चर स्टडीड बैक्टीरिया, इन्वेंटेड टेक्निक फॉर स्टरलाइजेशन सच एज ऑटोक्लेव, हॉट एयर, ओवन, स्टीम स्टरलाइजेशन। ओवन एंड स्टीम स्टरलाइजेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ही आल्सो प्रिपेयर्ड, देखिए लुईस पास्चर साहब, ही आल्सो प्रिपेयर्ड वैक्सीन
टू कंट्रोल डिजीज सच एज रेबीज वैक्सीन, पूछ देगा आपको कि रेबीज, हु इन्वेंटेड रेबीज वैक्सीन, तो क्या कौन किसने इन्वेंट किया? लुइस पास्चर साहब 1864 में। कब? 1864 में। किसने? लुइस पास्चर साहब ने इन्वेंट किया। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हमने पहले बार क्या स्टडी किया? 1672 में लुइनबर्ग साहब ने फर्स्ट इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप, इसलिए ही नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। 1672, 1676 में 1676 में ही डिस्कवर बैक्टीरिया इन द रेन वाटर। फिर हम 200 साल बाद, ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे लगभग 1864 में लुइस पास्चर स्टडीड बैक्टीरिया। ये एक एक पॉइंट आपको याद करने की आवश्यकता है। आगे हम लोग देखेंगे 1886, ध्यान रखिएगा 1886, क्या 1886 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हम बता रहे हैं, ये आपको याद करने की आवश्यकता है। 1886 में एडल्फ मेयर डिस्कवर्ड वायरस। क्या चीज का खोज करा इन्होंने? वायरस का। अभी कोरोना वायरस का तूफान आप लोग देख चुके हैं, किस प्रकार से कितने लोग मारे गए, बेमौत मारे गए कोरोना वायरस के चलते, और उनका खोज किसने किया था? एडल्फ मेयर। अगर आप वायरस के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि 1886 में एडल्फ मेयर ने खोज किया था, किसका? वायरस का। हम लोग आगे आगे स्टडी करेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में। देखिए 1890 में, 1886 के बाद 90 में हम लोग चले आते हैं। रॉबर्ट कोच, किन्होंने? रॉबर्ट कोच डिस्कवर एंथ्रेक्स इन द केटल। केटल में बीमारी होती है, एंथ्रेक्स बोलते हैं, बैक्टीरिया कॉजिंग कोलेरा। जो कोलेरा के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? दो तरह का बैक्टीरिया होता है मेनली, एक होता है पैथोजेनिक और एक होता है नॉन पैथोजेनिक। आगे हम लोग बताएंगे उसमें। तो उसमें बैक्टीरिया जो कॉज करता है कोलेरा, उसका भी खोज किया कौन? रॉबर्ट कोच ने। यहाँ पे कहता है एंड ट्यूबरकुलोसिस इन मैन, जो मैन में ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, उसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच। कब क्या था? 1890 में। कब क्या था? 1890 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1874 में फिर हम लोग चले आएंगे हैंसन। किसने? हैंसन आइडेंटिफाइड बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लेप्रोसी। क्या चीज के लिए जिम्मेदार है? लेप्रोसी के लिए। कौन जिम्मेदार है भाई? हैंसन आइडेंटिफाइड बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का खोज किया जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है लेप्रोसी के लिए। किसने क्या खोज? हैंसन। कब किया? 1874 में। ये इंपॉर्टेंट टर्म है भाइयों, याद करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है बिना याद किए। आप 10 बार वीडियो भी देख लेंगे तब भी याद रहेगा, ध्यान रखना है। तो 1879 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1879 नेजर आइडेंटिफाइड द गोनोकोकस। कौन? क्या नेजर साइंटिस्ट साहब थे, गोनोकोकस का खोज किया। देखिए आगे हम लोग बैक्टीरिया को देखेंगे। ये बैक्टीरिया आपका स्ट्रक्चर भी याद कर लेने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ साइटोप्लाज्म देख लीजिए, न्यूक्लियोइड्स है, कैप्सूल है, सेल वॉल है, राइबोसोम, विलय होना चाहिए। फ्लैजिला के मदद से ये चलता है। फ्लैजिला हेल्प करता है, उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। और देखिए ये सब एक एक टर्म आपको याद करने की आवश्यकता है। दिख रहा होगा, इसको थोड़ा जूम कर देना है। एक पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए, बैक्टीरिया आर सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर। ध्यान रखिएगा, ये जो हम बता रहे हैं एक एक पॉइंट आपको 10 बार देखना है कम से कम। जो इस पीरियड में 10 बार वीडियो भी देखेंगे, जो लोग नहीं पढ़ पाते, समय नहीं निकाल पाते, उनको तो वीडियो देखना बहुत आसान है। कहीं भी बैठे रहेंगे आप, बैठ के वीडियो देख सकते हैं। और ये टर्म है जो आपको सीधा आने वाला है एग्जाम्स में। कहता है बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर। सिंपलेस्ट एंड यूनिसेलुलर है। माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या है? प्रोकैरियोटिक होता है प्रिमिटिव सेल जिसमें रहता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपोर्टेंट टर्म है। द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया सेल इज बिटवीन 0.2 माइक्रोन टू 80 माइक्रोन। ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन रहेगा लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, और अलग अलग ऑप्शंस रहेगा। आपको पूछेगा कि लेंथ क्या होता है बैक्टीरिया को, तो बताना है कि 0.2 माइक्रोन से 80 माइक्रोन होता है। कहता है इट्स डायमीटर इज बिटवीन 0.1 टू 20 माइक्रोन। देखिए इसी दोनों चीज में अगर आपको पूछ दिया जाता है, मान लीजिए कि डायमीटर क्या होता है बैक्टीरिया का, और दोनों ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो यही क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि द लेंथ जो बैक्टीरिया का होता है 0.2 माइक्रोन से 80 माइक्रोन होता है, और उसका जो डायमीटर होता है वो 0.1 टू 20 माइक्रोन होता है। कहता है दीज लीड पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक लाइफ, सम में बी ऑटोट्रॉपिक। ये एक एक टर्म का मतलब है। पैरासाइटिक परजीवी बोलते हैं। ये एक एक पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। जहाँ बैठे रहिए, यूट्यूब से देखिए, गूगल से पढ़िए, जब तक ये टर्म आपका क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन तो इसी में से आना है।
अब देखिए बैक्टीरिया के बारे में टर्म के बारे में स्टडी करते हैं। कहता है बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है आवास, जहाँ रह सकता है, जीवित रह सकता है। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल हैबिटेट सच एज वाटर में भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा, एयर में भी मिलेगा, सॉइल में भी मिलेगा, डिकम्पोजिंग मटेरियल्स में भी मिलेगा, लिविंग एनिमल्स एंड द प्लांट्स में भी मिलेगा। यानी बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं। जीव छोटा है पर सभी जगह पाए जाते हैं, याद रखना ये चीज़ों को। बैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द डीपर लेयर। ये एक टर्म याद करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द डीपर लेयर ऑफ द सॉइल। मिट्टी की जो निचली सतह रहती है वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं रहता है। डीप वेल वाटर, जो कुआं का नीचे वाला हिस्सा रहता है, उसमें भी नहीं रहता है। टॉप्स ऑफ द हाई माउंटेन एंड रेन वाटर। रेन वाटर हम लोग पढ़े थे कि रेन वाटर में डिस्कवर हुआ था, लेकिन कौन सा रेन वाटर की बात कर रहे हैं जिसमें बैक्टीरिया नहीं रहेगा? जब तक वो एटमॉस्फेरिक के टच में रेन वाटर नहीं आता तब तक वो पॉल्यूटेड नहीं होता है, इसलिए वो प्योर वाटर माना जाता है। रेन वाटर प्योर वाटर माना जाता है। तो हाँ, एक ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है कि अल्ट्रावायलेट रे ऑफ सनलाइट किल देम। कौन मारता है? अल्ट्रावायलेट रे ऑफ सनलाइट किल देम। बैक्टीरिया को अल्ट्रावायलेट रे से वो मारा जाता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि अल्ट्रावायलेट रे ऑफ सनलाइट किल देम। आपको ऑप्शंस रहेंगे कि किस चीज़ से बैक्टीरिया किल होगा, तो उसका ऑप्शन होगा क्या? अल्ट्रावायलेट रे। हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। देखिए कौन कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया एक ऐसा टॉपिक है जो माइक्रोबायोलॉजी, जो लोग पढ़ेंगे जिनके भी सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी है, उनको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है और तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, उससे होने वाले बीमारी के बारे में पढ़ना है, ये याद करना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। देखिए इसको इन चीज़ों के द्वारा हम लोग बांटते हैं, बैक्टीरिया क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। उसके मॉर्फोलॉजी के आधार पर, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग द रिटेन, स्टैंडिंग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी मतलब होता है कौन सा बीमारी करेगा, कौन सा बीमारी नहीं करेगा। अब देखिए आगे अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं। शेप, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू मॉर्फोलॉजी। उसके शेप के बारे में, अलग अलग शेप होता है, बैक्टीरिया का शेप अलग अलग होता है, उसके बारे में भी आपको जानना पूछेगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी शेप के बारे में पढ़ेंगे। कोकाई, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? कोकाई कहता है दोज हु अपीयर इन राउंड शेप। राउंड शेप रहेगा, कैसा शेप रहेगा? राउंड शेप। कैसा शेप रहेगा? राउंड शेप। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये कोकाई है, ये बैक्टीरिया का शेप है, अलग अलग आकार का होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कोकाई, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम पूछेंगे कि बताइए कि मॉर्फोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी कितने भागों में बांटते हैं? तो नॉर्मली आपको जवाब देना है कोकाई, बेसिलस, एस्पारेला, वाइब्रियम। तो यहाँ तीन पार्ट्स के, तीन चीज़ों के बारे में हमने दिया हुआ नीचे में। ये बेसिलस देखिए इस तरह का होता है, एस्पारेला इस तरह का होता है। बेसिलस दोज हु अपीयर इन द रोड शेप। कैसा होता है? रोड शेप होता है। कैसा होता है? बेसिली रोड शेप। देख रहे हैं ये रोड शेप, ये है राउंड शेप, ये राउंड शेप है। कोकाई किसका होगा? कोकाई राउंड शेप होगा। कोकाई राउंड शेप। बेसिले क्या होगा? अपीयर्स इन रोड शेप। कोकाई का होगा राउंड शेप, बेसिलाई कैसा होगा? रोड शेप। याद करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्पायरला, दोज हु अपीयर इन द स्पायरल शेप। जो स्पायरल शेप में रहेंगे उसको बोलेंगे स्पायरला। सीधी से कितना आसान है। स्पायरला मतलब स्पायरल शेप रहेगा, बेसिला मतलब रोड शेप, कोकाई मतलब राउंड शेप। यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है। वायरियम दोज हु अपीयर इन द कोमा शेप। क्या होता है? कोमा क्या आकार का होता है? इस प्रकार से, ऐसे होता है, उसको बोलते हैं वाइब्रियो। क्या बोलते हैं? वाइब्रियो। वाइब्रियो क्या बोलते हैं? वाइब्रियो। जो कोमा के शेप का बैक्टीरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? वाइब्रियो। अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो एक शेप देख लिए कैसा कैसा रहेगा, कोमा शेप रहेगा, रोड शेप रहेगा, राउंड शेप रहेगा। अब कहता है अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। डिप्लोकोकाई अरेंज इन पेयर। डिप्लोकोकाई क्या रहेगा? पेयर में रहेगा। जब भी रहेगा वो डिप्लोकोकाई क्या रहेगा? पेयर में रहेगा। स्टेफाइलोकोकाई अरेंज इन द क्लस्टर। क्या रहेगा? क्लस्टर के शेप में रहेगा। स्ट्रेप्टोकोकाई चेन लाइक अरेंजमेंट। उसका जो अरेंजमेंट है वो चेन लाइक, आगे हम लोग दिखाएंगे सारा कुछ। अब देखिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग द रिटेन। स्टेन के बारे में पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बैक्टीरिया के बारे में स्टडी, जो माइक्रोबायोलॉजी हमको लगता है कि खास करके ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर के छात्रों को भी, हालांकि पढ़ना एक्सरे टेक्नीशियन के छात्रों को भी है, ईसीजी टेक्नीशियन के छात्रों को भी है, तो आप सभी ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग द रिटेन। कहता है अकॉर्डिंग टू स्टैंड कलर
स्टेन मतलब क्या हो गया, कलर। कहता दे रिटेन और अपीयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द ग्राम स्टेनिंग। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू, किसमें किसमें हम लोग उसको क्लासिफाइड करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही है। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको दिखाएगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में पूछा गया है। ग्राम पॉजिटिव कहता है दोज हु अपीयर्स पर्पल और द वायलेट इन कलर, उसको क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या, अगर हम बात करेंगे, दोज हु अपीयर रेड और पिंक इन कलर, जो रेड और पिंक हो जाएगा कलर, उसको क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव। याद करना है, ग्राम पॉजिटिव कैसा होगा, पर्पल और वायलेट इन कलर, पर्पल और वायलेट इन कलर, वायलेट इन कलर। ग्राम नेगेटिव देखेंगे, दोज हु अपीयर पिंक इन कलर, जिसमें पिंक कलर आएगा। ये देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इस तरह का होता है, आप देख लीजिए वायलेट कलर का है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देख लीजिए पिंक कलर का है। ये याद रखना है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिसिटी, अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिसिटी। अब कहता है अकॉर्डिंग टू डिजीज causing ability to bacteria, they are two types, यानी कि बीमारी होगा और नहीं होगा। एक होता पैथोजेनिक, एक होता नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया से बीमारी फैलेगा उसको पैथोजेनिक, जिससे नहीं होगा नॉन पैथोजेनिक। बहुत आसान है, याद रखने की आवश्यकता है। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया दोज हु कैन नॉट काउज डिजीज इन द ह्यूमन, जो इंसान में बीमारी पैदा नहीं करेगा। दही में भी बैक्टीरिया होता है, हमारे पेट में भी बैक्टीरिया है, हमारे माउथ में भी बैक्टीरिया है, लेकिन वो पैथोजेनिक नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, नॉन पैथोजेनिक। यही पढ़िए, वही बता रहे हैं कि नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया दोज कैन नॉट काउज डिजीज इन ह्यूमन, दीज आर फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, सिंथेसिस सम विटामिन, सम बैक्टीरिया help in the industrial preparation such as curd, butter, cheese, vinegar, alcohol, acetone etc. देखिए ये जो बैक्टीरिया है, एक तो नॉन पैथोजेनिक हो, बीमारी इससे हो रहा नहीं, लेकिन इनसे क्या क्या फायदे हैं इस बैक्टीरिया के मदद से। हम लोग यहाँ पे देखिए लिखा दोज हु कैन नॉट काउज डिजीज इन ह्यूमन, दीज आर फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सिंथेसिस सम प्रोटीन विटामिन, सॉरी सिंथेसिस सम विटामिन में, मतलब सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बनाना, विटामिन के में भी बनाने में भी ये मदद करता है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में भी कुछ बैक्टीरिया का मदद लिया जाता है, जैसे कर्ड में, बटर में, चीज में, विनेगर, अल्कोहल, सैक्रिमैक्सिस सेलुलोसिस फर्मेंटेशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। दारू बियर ये जो बनता है अल्कोहल के यूज में हम लोग ये बैक्टीरिया का यूज करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में। समझ गए, नॉन पैथोजेनिक वैसा बैक्टीरिया जिससे बीमारी नहीं होगा, उसको बोलेंगे नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक उसको बोलेंगे जिससे बीमारी होगा। हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में। दोज हु काउज डिजीज इन द ह्यूमन, दोज हु काउज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सभी छात्र ये जरूर याद रखेंगे, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर से एक प्रश्न इसमें से पूछे जाने हैं, हमको ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये बैक्टीरिया है और ये बीमारी है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उससे होने वाले बीमारी के बारे में, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कौन सा बीमारी होगा, ट्यूबरकुलोसिस। दोनों तरफ से हम लोग देख सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस पूछेगा कि बताइए कि ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो आपको बताना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए नाम भी मिलता जुलता है, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ देखिए लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यहाँ देखिए टेटनस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। मतलब यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आप ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम के ड्यूरेशन अभी चूंकि इस समय कम बचा हुआ है, अगर ध्यान से वीडियो भी देखते हैं तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी, एग्जाम तक तो याद रहना ही है। वाइब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा होता है इनसे। स्टेप्टोकोकस निमोनिया से कौन सा डिजीज होता है, निमोनिया होता है। और साल्मोनेला टाइफाइड बहुत कॉमन डिजीज है। टाइफाइड किससे होता है पूछेगा, टाइफाइड कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो साल्मोनेला टाइफिस होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार देखिए कि टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफिस से होता है। आपको इनमें से इन चीज़ों को तो हर हाल में आपको रट जाना है। वीडियो देखिए, पॉज करिए, उसको लिखिए, जहाँ बैठे वहीं लिखिए। निश्चित तौर पर ये चीज़ें याद करिए, ये फायदा आपको मिलेगा। पास्टोरेला पेस्टिस, प्लेग,
हालांकि अब प्लेग नहीं होता, लेकिन टाइफाइड, कोलेरा, टेटनस देखिए, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ये जो है आपका डिजीज है, ये जो है बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया के कारण ये सारे डिजीज होता है। और फिर आप लोग देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलोसिस होगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस से लेप्रोसोपी होगा, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से टेटनस होगा, वाइब्रियो कोलेरा से क्या होगा, कोलेरा होगा, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से निमोनिया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सल्मोनेला टाइफी है, जिसके कारण टाइफाइड होता है। अब हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। देखिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग फॉर्म में बैक्टीरिया क्या होता है, मौजूद होता है। अलग अलग फॉर्म में क्या होता है, बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्या है वेजिटेटिव फॉर्म, देखिए एक है वेजिटेटिव फॉर्म, एक है स्पोर्म फॉर्म। क्या है वेजिटेटिव फॉर्म, दूसरा क्या है स्पोर्म फॉर्म, दूसरा क्या है स्पोर्म फॉर्म। वेजिटेटिव फॉर्म कहता है एक्टिव फॉर्म इन व्हिच अकर्स रिप्रोडक्शन एंड अदर फंक्शन। वेजिटेटिव फॉर्म में जब बैक्टीरिया रहेगा तब क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा और रिप्रोडक्शन करेगा, और जो अदर फंक्शंस है उसको करेगा कौन, बैक्टीरिया। तो दो फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मेनली, एक वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। स्पोर फॉर्म क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इससे चीज़ याद रखने वाली है। कहता है फॉर्म इन द अनफेवरेबल कंडीशन सच एज अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, ड्राई क्लाइमेट, एक्सेस हीट, बिकम एक्टिव इन द फेवरेबल कंडीशन। स्पोर फॉर्म कर लेता है बैक्टीरिया, कब कर लेता है, जब उसको एनर्जी नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, तब वो स्पोर फॉर्मेशन के फॉर्म में आ जाता है, स्पोर फॉर्म करता है, नहीं तो वो वेजिटेटिव फॉर्म में रहता है। और आगे हम लोग देखेंगे 4 स्टेजेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, 4 स्टेज देखेंगे। जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसके 4 स्टेज के बारे में हम बता रहे हैं, ये सारा याद करेंगे, बहुत आसान है। हम लोग पढ़ेंगे लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। ये बहुत, इसका हम ग्राफ भी नीचे दिखाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक है। बैक्टीरिया आपको आज लगभग कंप्लीट कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का ये हिस्सा, फिर आगे हम लोग देखेंगे। लेग फेज कहता है बैक्टीरिया ग्रो इन द साइज, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। लेग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है। और लॉग फेज में हम लोग देखेंगे, देखिए एलएजी लेग, एलओजी लॉग। लॉग फेज में कहता है बैक्टीरिया इंक्रीज इन देयर नंबर। लेग फेज में क्या होता है, उसका नंबर बढ़ता है। और स्टेशनरी मतलब देखिए, स्टेशनरी का मतलब इस वर्ड से ही इसका मीनिंग साफ हो रहा है। कहता है इंक्रीज इन द नंबर, स्टॉप, जो नंबर बढ़ रहा होता है वो घट जाता है, स्टॉप हो जाता है। एंड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, इक्विलिब्रियम हो जाता है, साम्य अवस्था बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। बिटवीन डेड एंड द लिविंग बैक्टीरिया, बिटवीन डेड एंड लिविंग बैक्टीरिया। और लास्ट जो फेज होता है, जो 4th फेज होता है, उसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज। कहता है डिक्लाइन इन द नंबर इज नोटिस्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन। क्या होता है, सबसे पहले बैक्टीरिया का साइज बढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि उसका नंबर बढ़ा, उसके बाद वो रुक गया, ग्रोथ रुक गया, इक्विलिब्रियम अवस्था में आ गया, सम अवस्था में, उसके बाद फिर क्या हुआ, डिक्लाइन। ये देखिए यहाँ पर फेज है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखिए पॉपुलेशन यहाँ बताया गया है, ये टाइम है, ये यहाँ पे ये देख रही है आप, लेग फेज को दिखा रहा है, ये लॉग फेज है, पहले बढ़ा, फिर यहाँ पे साइज बढ़ा, फिर यहाँ पे देखिए ये साम्य अवस्था में आ गया बैक्टीरिया। ये जो अवस्था है स्टेशनरी फेज है, फिर यहाँ पे क्या है, डिक्लाइन हो गया, इसको डिक्लाइन फेज बोलेंगे। यहाँ पे दिखा लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। डिक्रीजिंग कर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, डेथ फेज। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है लास्ट। रिप्रोडक्शन ऑफ जो बैक्टीरिया होता है बाइनरी फिजन से होता है। किससे होता है, बाइनरी फिजन से। पूछेंगे कि रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में क्या होता है भाई, अकर्स बाय द बाइनरी फिजन। किसके द्वारा होता है, बाइनरी फिजन। एक मदर है और 2 डॉटर सेल में अगर डिवाइड हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। ये आपका टॉपिक है। और देखिए अभी हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि लगातार आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करें, टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है, पर हम प्रयास करेंगे कि जो हमने ठाना है उन चीज़ों को पूरा करें, और जो तमाम छात्र उम्मीद लगाए हुए हैं हमसे, उसको पूरे करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोशिश करिए कि उसको 2 बार 3 बार देखिए, उसको लिखिए और याद करिए। बहुत कम समय हुआ है, बचा हुआ है। एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत सोच समझ के दे रहे हैं, सबको याद करिए। निश्चित तौर पर इससे आपको परीक्षा में मदद लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।